आप सबका स्वागत है श्याम बाबा एजुकेशन चैनल पर। आज हम 130 से आगे के क्वेश्चन करेंगे। उठो, जागो और लक्ष्य पर पहुंचने से पहले मत रुकिए। आपको अपने पढ़ने से मतलब होना चाहिए। आपको कैसे क्वेश्चन कहाँ पे कैसे बुक से करवाए जा रहे हैं, डिजिटल बोर्ड पे करवाए जा रहे हैं, उससे ज़्यादा आप अपने समय पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हमें अपने लक्ष्य तक पहुँचना है। हम इधर उधर की चीज़ों के उसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कम समय में अधिक तैयारी करेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और साथ में कोई भी वीडियो देखते टाइम अपने हाथ में नोटबुक और पेन रखिए, जहाँ से जब भी जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो उसको साथ साथ अपने नोटबुक में नोट करते जाइए, ताकि बाद में रिवीजन हो सके। किसी भी पेपर की कामयाबी के लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आपने कई बार देखा भी होगा, एग्जामिनेशन हॉल में हम बैठने के बाद कंफ्यूज होते हैं कि ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। वहीं पर हम कंफ्यूज रह जाते हैं। हमने पढ़ा होता है वो क्वेश्चन, लेकिन हम कर नहीं पाते, क्योंकि हमारी रिवीजन कई बार नहीं होती। इसलिए सबसे पहले रिवीजन पर ध्यान दीजिए। प्लीज़ किसी भी चीज़ पर मत ध्यान दीजिए, अपने क्वेश्चन कीजिए, लर्न कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए। हमें हरियाणा जी के सिर्फ पेपर क्वालिफाई के लिए करनी है। इसमें ज़्यादा डीपली मत जाइए, अपना टाइम मत ज़्यादा लगाइए, बस साथ साथ करते जाइए। हम शुरू करते हैं 130 से क्वेश्चन। हरियाणा का हिरण पार्क डैश जिले में स्थित है। हरियाणा का हिरण पार्क हिसार जिले में स्थित है। हिसार हरियाणा में हिरण पार्क, डियर पार्क हिसार तथा रोहतक के महम में स्थित है। थानेसर का पुराना नाम है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र का पुराना नाम है थानेसर। पहले थानेसर को स्थानेश्वर कहा जाता था, जो कालांतर में बिगड़कर थानेसर हो गया। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री भगवदयाल शर्मा। हरियाणा में प्रथम विधानसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? 1967 में। हरियाणा में प्रथम आम चुनाव विधानसभा चुनाव 1967 में हुए थे, 1 नवंबर 1966। हरियाणा बनने के बाद आज से शायद 1 या 2 साल पहले एचटेट में क्वेश्चन आया भी है। निम्नलिखित का मिलान करें, सही विकल्प पर निशान लगाएं। पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई हेमचंद्र विक्रमादित्य, पानीपत की दूसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली, पानीपत की तीसरी लड़ाई बाबर। 14 नवंबर 2019 तक हरियाणा के कैबिनेट में आबकारी और कराधान मंत्री निम्नलिखित में से कौन है? ये पुराना क्वेश्चन हो चुका है, चलो फिर भी हम इसको एक बार कर लेते हैं। श्री दुष्यंत चौटाला। हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद के निष्क्रिय थर्मल पावर में डैश को कार्यान्वित करने की परियोजना शुरू की। ग्राउंड माउंटेड सोलर पीवी पावर प्लांट। ग्राउंड माउंटेड सोलर पीवी पावर प्लांट कहाँ पर? फरीदाबाद में। क्या है ये? निष्क्रिय थर्मल पावर। ठीक है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की मेगा फूड पार्क्स योजना डैश तहत एक मेगा फूड पार्क स्थापित किया जा रहा है? बरही, सोनीपत। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की मेगा पार्क्स योजना के तहत सोनीपत जिले के गनौर के पास बरही में मेगा फूड पार्क स्थापित किया जा रहा है। इससे पहले 2 मेगा पार्क सोनीपत के राई और अंबाला के साहा में भी स्थापित किए जा चुके हैं। हरियाणा राज्य सरकार 2019 की समाप्ति तक सरकार स्कूल के छात्रों में 80% श्रेणी स्तर की योग्यता प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट कार्यक्रम की अगुवाई कर रही है। आंसर है सक्षम खोजना। अमेरिका स्थित सिस्को ने हरियाणा के गुड़गांव जिले में डैश का शुभारंभ किया। ग्लोबल साइबर रेंज लैब। 12 अप्रैल 2017 को अमेरिका की सिस्को कंपनी ने गुरुग्राम में अपनी 5वीं वैश्विक साइबर श्रेणी प्रयोगशाला खोली है। सिस्को की इस तरह की 4 प्रयोगशालाएं ऑस्ट्रेलिया में हैं। इस प्रयोगशाला के माध्यम से वास्तविक दुनिया में साइबर हमलों से बचने के लिए भारतीय कंपनियों व सरकारी एजेंसियों को प्रशिक्षण देगी। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पंडित नेकीराम द्वारा किस साप्ताहिक पत्रिका का शुभारंभ किया गया था? संदेश। पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म 4 सितंबर 1887 को भिवानी जिले के कलंगा गांव, जो उस समय रोहतक जिले का हिस्सा था, में हुआ। ये 1916 ईस्वी में लोकमान्य तिलक के स्वराज संघ के सदस्य बने। श्री राम शर्मा ने 1917 में रोहतक जिले के होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया। इन्होंने संदेश नामक साप्ताहिक पत्रिका भिवानी से निकाली। इनकी मृत्यु 8 जून 1956 में हुई। ये हरियाणा के सबसे पहले व बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हें हरियाणा केसरी के उपनाम से जाना जाता है। क्वेश्चन कई बार ऐसे भी आता है कि हरियाणा केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? पंडित नेकीराम शर्मा। इनका प्रमुख कथन है, मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। एक बार ऐसे भी पूछा गया था कि मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। ये किसने कहा? पंडित नेकीराम शर्मा ने। सुरेंद्र शर्मा 1।
सुरेंद्र शर्मा कवि और ठिठोलिया। सुरेंद्र शर्मा हरियाणा के प्रसिद्ध हास्य कवि हैं। ये मूल तौर पर हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी गांव से संबंध रखते हैं। इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में स्नातक की है। कई बार सुरेंद्र शर्मा से सीधे उसके गाँव के बारे में पूछा जाता है। महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी गाँव। मांझी निकाय दिव्यधान साहित्य में हरियाणा से संबंधित जानकारी साहित्य है। आंसर है बौद्ध साहित्य। आप जब भी नोट्स बनाते हैं सीधे सुरेंद्र शर्मा क्या थे, कवि और ठिठोलिया, उनके जिला महेंद्रगढ़ जिला, गांव नांगल चौधरी गांव, ऐसे शॉर्ट में बनाइएगा जिससे आपका टाइम बचे। प्लीज़ समय की वैल्यू समझिएगा। मांझी निकाय दिव्यधान साहित्य में हरियाणा से संबंधित जानकारी है वे साहित्य है बौद्ध साहित्य। यह लेखक 1970 में रोहतक के सरकारी मेडिकल कॉलेज से MBBS करने वाले एक सफल चिकित्सा व्यवसायी है। हालांकि आज उनके पास हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी और अंग्रेजी के कई प्रकाशन हैं। इन्हें वर्ष 2007 के लिए हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका नाम क्या है? श्याम सखा श्याम। श्याम सखा श्याम का जन्म 1 अगस्त 1948 स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार 28 अगस्त 1948 माह के अनुसार रोहतक में हुआ। शिक्षा MBBS, SG, FCGP, कृतियाँ अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी। हरियाणा में कुल कृतियाँ प्रकाशित जिनमें 4 उपन्यास, 4 कहानियाँ संग्रह, 5 कविता संग्रह, 1 दोहा सतसई, 2 गजल संग्रह, 1 लघु कथा, 1 बाल गीत, 1 अंग्रेजी उपन्यास शामिल है। संपादन मसी कागज साहित्यिक त्रैमासिक 11 वर्ष। सम्मान लोक साहित्य व लोक कला का सर्वोच्च सम्मान पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान। हरियाणा राज्य साहित्य अकादमी विभिन्न अकादमियों द्वारा 5 पुस्तकें, हिंदी व पंजाबी की 10 कहानियां भी पुरस्कृत। राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राज्यों की संस्थाओं द्वारा अनेक सम्मानों से अलंकृत। एक उपन्यास कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के हिंदी MA फाइनल के पाठ्यक्रम में शामिल। रचनाक्रम पर PhD, 4 साल के MPhil शोध संपन्न। नोट: श्याम सखा श्याम पूर्व में हरियाणा साहित्य अकादमी के निर्देशक भी रह चुके हैं। वर्तमान में हरियाणा साहित्य अकादमी के निर्देशक पूर्णमल गौड़ हैं। जो ये स्टेट वर्तमान के क्वेश्चन है प्लीज़ इनको दोबारा चेक कर लीजिएगा क्योंकि ये मैं PYQ करवा रही हूँ, अब ये बदल चुके हैं। इनमें से कौन सी नदी हरियाणा की सबसे बड़ी मौसमी नदी है? घग्गर। घग्गर नदी भिवानी नदी में बहती है। ये शिवालिक श्रृंखलाओं से निकालने वाली सतलुज यमुना नदियों के मैदानों से बहने वाली एकमात्र विशालतम बरसाती नदी है। हरियाणा में यह पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा जिला क्षेत्रों में बहती है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि घग्गर किन किन जिलों से बहती है? पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा। लगभग 291 किलोमीटर लंबाई के बहने के पश्चात घग्गर नदी राजस्थान राज्य हनुमानगढ़ की पूर्व दिशा में धरती में विलीन हो जाती है। घग्गर द्वारा निर्मित बाढ़ का मदान नैली कहलाता है। घग्गर की सहायक नदियाँ झाझरा, कौशल्या इसकी सहायक मुख्य 2 सहायक नदियाँ हैं। इनके अलावा इन एक छोटे छोटे नाले जिन्हें चो कहते हैं। घग्गर से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हरियाणा का कौन सा हिस्सा शिवालिक की पहाड़ियों से ढका है? उत्तर पूर्वी। हरियाणा का राष्ट्रीय दूध अनुसंधान संस्थान डैश में स्थित है? करनाल। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यह बंगलौर में 1923 में इंपीरियल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग के रूप में स्थापित किया गया। 1936 में इसका नाम इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट रख दिया गया। 1955 में इसमें बंगलौर से करनाल स्थानांतरित कर दिया गया। 1970 में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान प्रबंधन को कृषि मंत्रालय से हटाकर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने अपने संरक्षण में ले लिया। 1989 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। NDRI ने प्रथम IVF भैंस प्रथम तैयार कर विश्वविख्यात अर्जित की। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट से भी क्वेश्चन बार बार आते हैं। यमुना नदी हरियाणा की डैश सीमा पर बहती है? पूर्वी। पूर्वी नदी यमुना नदी हरियाणा उत्तर प्रदेश राज्यों की सीमा निर्धारित करती है। हरियाणा राज्य की 328 किलोमीटर लंबी पूर्वी सीमा को यमुना नदी छूकर बहती है। यमुना की सहायक नदियाँ सोम्बा, पथराला, बूढ़ी। यमुना नदी की 3 सहायक नदियाँ हैं। सोम पथराला नदियाँ हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से निकलती हैं और यमुनानगर जिले के माजरा नामक स्थान पर संयुक्त रूप से यमुना नदी की मिलती हैं। दादूपुर के निकट पथराला डैम पर ये नदियाँ अपना जल पश्चिमी यमुना नहर में गिराती हैं। यहाँ से ऑप्शन देखिए, निम्नलिखित का मिलान करें और सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। सूरजकुंड झील, भरम सरोवर झील, सन्निहित सरोवर झील, सुखना झील। मेरे हिसाब से आप सबको इन सब के बारे में पता भी है। अब हम आंसर देखते हैं।
आंसर मैच कर लीजिएगा। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का वन, डी का सेकंड। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में महिला साक्षरता प्रतिशत है 65.94। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में साक्षरता दर 76.60%, जिनमें पुरुष साक्षरता दर 85.40%, महिला साक्षरता दर 65.94% है। अब तक के सारे क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार ही हो रहे हैं। मैंने आपको 10 मिनट में 130 से 150 तक के क्वेश्चन करवाए हैं। प्लीज़ टाइम को यूज करते हुए कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कीजिए। मेरे पास भी समय का अभाव है, मैं भी अपनी फैमिली में बहुत बिजी रहती हूँ। मैं आपके लिए जो वीडियो बना रही हूँ सुबह के 5 बजे बना रही हूँ। प्लीज़ क्वेश्चनों को याद कीजिए, लिखते जाइए, रिवीजन करते जाइए। किसी भी पेपर की कामयाबी के लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आपको इस चीज़ पर ध्यान नहीं देना कि हमें क्वेश्चन बुक से करवाए जा रहे हैं, कैसे भी करवाए जा रहे हैं। आप कंटेंट पर ध्यान दीजिए और प्लीज़ उसको पढ़ते जाइए। अपनी सक्सेस के लिए काम कीजिए। हमेशा विवेकानंद की वो लाइन याद रखिए, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। उठो, जागो और लक्ष्य पर पहुंचने से पहले मत रुकिए। आप किसके साथ, कहाँ से, कैसे पढ़ाई कर रहे हैं वो चीज़ मायने नहीं रखती। आप यूट्यूब के बहुत फेमस चैनल से पढ़ रहे हैं जहाँ पर आपको 1 घंटे में 10 क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। 1 घंटा देखते हो, देखने के बाद पता चलता है कि इतने क्वेश्चन तो हम 10 या 15 मिनट में कर लेते। अपने टाइम को ऐसी जगह पर वेस्ट मत कीजिए। कम टाइम में ज़्यादा काम कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।